अब आपको इसको बड़े साइज़ के काटने हैं तो आप बड़े साइज़ के भी काट सकते हैं, और आपका मीडियम साइज़ के काटने हैं तो आप मीडियम साइज़ के भी काट सकते हैं। अब आपको इसको निकालने का तरीका देख सकते हैं। आपको चाकू नीचे से बिठाना है और आपको आगे तक ले जाना है, तो आपकी सारी नमक पारे निकलने लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपके साथ नमक पारे की रेसिपी शेयर करेंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैं चाहता हूं जो मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रेसिपी को आसान से आसान तरीके से आपको बनाना बताते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अब हमने 1.5 किलो मैदा ले लिए। मैं आपको पूरा मेजरमेंट बताऊंगा 1 किलो के हिसाब से। आपको 1 किलो के हिसाब से बनानी है, आप 1 किलो के हिसाब से बनाना, या आप 2 किलो के हिसाब से बनानी है, आप 2 किलो के हिसाब से बनाना। तो हमने मैदा डाल के बीच में थोड़ी सी जगह बना ली है। इसमें हम पहले अजवाइन डालेंगे। तो हमने 2 टेबलस्पून अजवाइन डाली है। मैं 1.5 किलो के हिसाब से बता रहा हूँ अभी, तो आपको 1 किलो का हिसाब के मेजरमेंट दूंगा। तो हमने 2 टेबलस्पून अजवाइन डाली है, और आपका 2 टेबलस्पून हमने नमक डाला है। आप नमक अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अगर आप 2 टेबलस्पून डालेंगे वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इसके बाद हमने 200 ग्राम के हिसाब से इसमें घी लगाना है। आपका 1 किलो में 200 ग्राम घी लगेगा। ये हमारी 1.5 किलो मैदा है, तो इसमें हम 300 ग्राम घी लगा रहे हैं। तो ये कप है हमारा, ये 200 ग्राम का है। तो अभी हमने इसको आधा लगाया है, तो हमने 150 ग्राम घी लगाया है इसमें। तो इसके बाद आपको इसमें पानी लगाना है। आप जब भी आप इसमें पानी लगाएं, जितना आप घी डाल रहे हैं उससे डबल आपको पानी लगाना है। तो मेजरमेंट बहुत ही आसान है, जितना घी उससे डबल पानी। अब मेजरमेंट मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है। ये आसान से आसान तरीका है। तो आपको कभी भी डाउट हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपका इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगा। तो इसके बाद हमको अच्छे से नमक को मिलाना है, और आपका घी और पानी को भी। जब आप इसको अच्छे से मिला लो, ठीक है, जैसे हम आटा लगाते हैं, लेकिन हमें आटे की तरह इसको मलना नहीं है ज़्यादा। अगर हम इसको ज़्यादा मलेंगे तो ये चीड़पन में हो जाएगा। जब आप बेलोगे कभी, ये फिर वापस फोल्ड हो जाएगा। तो मैं जैसे कहते हैं सुकड़ना, तो उस तरीके से होगा। आपको मैदा लगाने के लिए आपको जैसे हम बता रहे हैं आपको उसी तरीके से लगाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम लगा रहे हैं, आप उस स्टेप को फॉलो करना, और आपका आराम से मैदा लग जाएगी। आपको इसको ज़्यादा टाइट करके नहीं लगाना है। इसको आप जितना अच्छे से गूंदोगे उतनी ही अच्छे से आपकी मैदा होएगी। इसमें हम पानी नहीं लगाएंगे अब बिल्कुल भी। अगर आपको लगे कि आपकी मैदा सूख रही है तो आप पानी की छींटे लगा सकते हैं। मेजरमेंट पूरा ओके है। अगर आपको लगे आपकी मैदा सूख रही हो तो आप पानी बिल्कुल लगा सकते हो। अब हमारा मैदा अच्छे से हो चुका है। अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको एक पन्नी में डाल लेंगे, क्योंकि अब गर्मी का समय है और आपका मैदा सूखने लग जाती है, इस पर पापड़ी जम जाएगी। तो इसके बाद हम इसकी पेड़ी बना लेते हैं, क्योंकि हमें नमक पारे को बेलना है। तो इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि हमें पेड़ी कैसे बनानी है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं आप उसी स्टेप को फॉलो करना। तो आपको इसके बाद पेड़ी बना लेनी है। तो आपको मैं दिखा दूँ, अब ये हमारे अंगूठे से हमें इसको बनाना है, क्योंकि हम इसको अंगूठे से बनाएंगे तो इसको बेलने में आसानी रहेगी। तो मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। अब इसको हम बेलन से बेलेंगे। अब देख सकते हैं एकदम गोल बेलेगी। आप उसी हिसाब से बेलना, आपको जितनी लंबी बनानी हो आप उस हिसाब से बेलना, लोई भी और पेड़ी भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको थोड़ा सा और बेल लेंगे, और आपको इसको ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, क्योंकि हमें नमक पारे काटने हैं। जैसे आप रोटी को बेलते हो आपको उसी तरीके से उतना ही मोटा रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं अब हमारी ये तैयार हो गई है बेल के। अब हम इसको काटेंगे। तो आपको इसी तरीके से काटना है। आप इसको थोड़ा फुर्ती में ही काटना। अगर आप फुर्ती में काटते हो तो ये बराबर करती हैं और आपका अच्छे से भी कटती हैं। अब आपको इसको बड़े साइज़ के काटने हैं तो आप बड़े साइज़ के भी काट सकते हैं, और आपका मीडियम साइज़ के काटने हैं तो आप मीडियम साइज़ के भी काट सकते हैं। अब आपको इसको निकालने का तरीका देख सकते हैं। आपको चाकू नीचे से बिठाना है और आपको आगे तक ले जाना है, तो आपकी सारी नमक पारे निकलने लग जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी नमक पारे आराम से निकल रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से सारे नमक पारे निकाल लेने हैं। अब अगर आप इसको ऊपर से खींचोगे तो आपके नमक पारे कटेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आप चक्कू नीचे से ही चलाएं तो आपके सारे नमक पारे निकल जाएंगे। अब आपके सारे नमक पारे निकल चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है ये चिपकेंगे नहीं, आप इसके ऊपर ही रख देना। अगर आपके ज़्यादा नमक पारे हैं तो आप इसको एक प्लेट में अलग से रख सकते हैं। तो उसको हाई फ्लेम पे ही हमें तलना होता है। तो हमारा तेल एकदम गर्म हो गया है और उसका फ्लेम हमने तेज़ कर रखा है। तो आप देख सकते हैं हमने नमक पारे डाल दिए हैं। आपको ध्यान रखना है ये चीज़, नमक पारे जो हैं इसको हाई फ्लेम पे ही तलते हैं हम। तो आपको इसी तरीके से सारे नमक पारे डाल देने, और आपको ज़्यादा इसमें नमक पारे नहीं डालना, जितना आपका वो तेल हो उसी हिसाब से आप नमक पारे डालना।
कभी आप ज़्यादा नमक पारे डाल दो और तेल कम हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। फ्लेम देख सकते हैं आप हाई है और आपको इसी तरीके से तलना है इसको। आपको इसको चलाते रहना है। अगर आप चलाओगे नहीं तो कोई नमक पारा कच्चा रह जाएगा, कोई पका रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारे नमक पारे ने थोड़ा रंग पकड़ लिया है, तो आपको इसको कम से कम 5 से 7 मिनट और पकाना पड़ेगा। ये हमारे रेडी हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी रेसिपी को आसान से आसान तरीके से आपके आगे लाते हैं कि आप बना सको घर में और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आप देख सकते हैं नमक पारे ये अच्छे से सीख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और हमारा कैटरिंग का काम भी है। अगर आपको दिल्ली एनसीआर में कैटरिंग का काम करवाना हो तो हमारा कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में, हम दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी लोकेशन में आप काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारे नमक पारे तैयार हो गए हैं। आपको इसको एकदम कलर देख के निकालना है। ये निकलने के बाद ठंडे होने पे कलर इसका ज़्यादा चढ़ जाता है, तो आपको इससे हल्का ही निकालना है। तो हम स्पाइडर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। आपके घर में स्पाइडर तो होगा ही, आप उसकी मदद से निकाल सकते हैं, या आपके घर में करछुल हो आप उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एकदम क्रिस्पी नमक पारे हैं। आपका ये क्रंची भी है और आपका ये खस्ता भी है। तो आपको इसी तरीके से अपने घर में नमक पारे बनाने हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर दो वीडियो को।